तो दोस्तों, हम सभी अपने अपनों और अपने परिवार के लिए दूसरों के सामने अपनी आवाज उठा लेते हैं। पर जब वही आवाज हमें अपने ही लोगों के सामने अपने लिए उठानी पड़े, तो क्या वह इतना आसान होता है? चलिए, आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की कहानी शुरू होती है रायपुर के एक घर से, जहां प्रिया अपने पति राहुल, सास रेणुका और ननद रूही के साथ रहती है। प्रिया एक अच्छी पत्नी, समझदार बहू और प्यारी भाभी है। उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। घर के हर काम को उसने अपना फर्ज समझकर निभाया। पर सवाल यह था, क्या उस घर में प्रिया की कोई अहमियत थी? सुबह का समय था। सास रेणुका सोफे पर बैठी चाय का इंतजार कर रही थीं। अरे प्रिया, आज चाय मिलेगी या नहीं? जब तक इस लड़की से एक बात 10 बार न कहो, तब तक कुछ मिलता ही नहीं। तभी वहां रूही आ जाती है और बात को और बिगाड़ देती है। माँ, आप भाभी को क्यों डांट रही हो? इसमें तो आपकी ही गलती है। आपने ही भाभी को सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए अब ये इतनी आलसी हो गई हैं। रसोई में खड़ी प्रिया सब कुछ सुनती है, पर चुप रहती है। आंखों में दर्द होता है, पर जुबान पर शब्द नहीं आते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राहुल प्रिया से कहता है, प्रिया, आज शाम मेरे दोस्त के घर पार्टी है। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। नहीं नहीं, मैं अकेला जा रहा हूं। तुम्हें साथ ले जाने में मुझे शर्म आती है। प्रिया कुछ कहना चाहती थी, पर फिर चुप हो जाती है। एक बार फिर उसकी आवाज दब जाती है। अगले दिन प्रिया हॉल में बैठी होती है। तभी रूही आकर कहती है, भाभी, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता बनाकर रख देना। इससे पहले कि प्रिया कुछ कहे, रूही वहां से चली जाती है। प्रिया धीमे से कहती है, मुझे बाहर जाना था, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। और यह एक बार की बात नहीं थी। हर बार कोई भी आता, कुछ भी कह देता, और प्रिया अपने लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती। एक दिन दोपहर का समय होता है। प्रिया हॉल में बैठी होती है। उसकी आंखों में थकान भी होती है और एक गहरी खामोशी भी। तभी एक आवाज आती है। प्रिया। प्रिया देखती है। वह उसकी पुरानी दोस्त अनन्या होती है। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने उसका नाम प्यार से लिया था। दोनों छत पर बैठ जाती हैं। प्रिया, तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है, पर तू बोल नहीं रही। प्रिया पहले चुप रहती है, फिर उसकी आंखें भर आती हैं और वह सारी बात अनन्या को बता देती है। अनन्या ध्यान से सुनती है और फिर प्रिया का हाथ पकड़कर कहती है, प्रिया, गलती तेरी नहीं है। तू जो सबके लिए करती है, वह तेरा फर्ज नहीं, तेरा प्यार है। पर प्यार का मतलब ये नहीं होता कि कोई तुम्हारी इज्जत ही भूल जाए। पर मैं बोल नहीं पाती अनन्या। डर लगता है रिश्तों के टूटने। रिश्ते तब टूटते हैं जब एक इंसान सिर्फ देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे। आवाज उठाना बदतमीजी नहीं होता प्रिया, ये अपनी इज्जत बचाना होता है। तू कमजोर नहीं है, बस तुझे अपनी ताकत याद दिलाने वाला कोई नहीं मिला था। और याद रखना, अगर तू खुद अपनी कीमत नहीं समझेगी तो दुनिया कभी नहीं समझेगी। उस दिन पहली बार प्रिया को अपने अंदर एक नई हिम्मत महसूस होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, ताकत के आंसू थे। एक दिन प्रिया रसोई में काम करते करते अचानक रुक जाती है। आज उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह चाय की ट्रे उठाती है और सीधे हॉल में जाकर कहती है, बस, अब और नहीं। मैंने हमेशा सबके लिए सोचा, पर आज पहली बार अपने लिए बोल रही हूँ। मुझे आलसी कहना, मेरी बेइज्जती करना और मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करना, ये सब अब और नहीं चलेगा। राहुल कुछ कहना चाहता है, पर प्रिया उसे रोक देती है। अगर मैं इस घर की जिम्मेदारी हूँ, तो मेरी इज्जत भी होनी चाहिए। और अगर यहाँ मेरी आवाज की कोई जगह नहीं है, तो मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आज पहली बार सब चुप थे और प्रिया बोल रही थी। उस दिन के बाद प्रिया बदली नहीं, सिर्फ चुप रहना छोड़ दिया। और दोस्तों, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना नहीं, अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है। क्योंकि जो अपने लिए नहीं बोलता, दुनिया उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लेती है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप उठा पाते हैं अपने लिए अपनों के सामने आवाज। धन्यवाद।